हरे कृष्णा। आज हम लोग देखने वाले हैं टर्बन के ऊपर सजाने वाली एसेसरीज़ के बारे में। ये जो टर्बन मेरे हाथ में है रेडी टर्बन है जो हमने बनाना सीखा है। और इसके ऊपर भी जैसे हम लोगों ने बेस बनाया पहले और उसके ऊपर ये हाईलाइट किया और उसके ऊपर ये जो हमारी लेस थी उससे हाईलाइट किया। ये ऐसे करके हमारा टर्बन का बेस तैयार हुआ। उसके बाद हमने ये फ़ैन लगाए। फ़ैन लगाने के बाद हमने उस पर एसेसरीज़ जो हमारी थी, मोर पंख था, ये पोलन था, ये एक प्रोमिनेंट जो बीड होता है वो रखा हमने और एक फ्लावर डाल दिया। तो इस प्रकार से पूरा एक टर्बन का सुंदर सा लुक तैयार हो गया। ये रेडी टर्बन है। जब भी हम लोग जल्दी में रहते हैं तो ये टर्बन हम लोग भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। उनका श्रृंगार जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम अपने हाथ से पगड़ी बनाते हैं, जो टाई करके पगड़ी बनाते हैं, चाहे ये स्टॉकिंग से बनाएं चाहे किसी कपड़े से बनाएं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू दीज। तो ये जब हमको क्विक श्रृंगार करना है या जब हमारा पर्टिकुलर ड्रेस होता है और फेस्टिवल टाइप में हैवी बहुत पगड़ी होती है और बहुत सारे विग्रह होते हैं, सबका सेवा होना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो ये जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा वो देखा कि भगवान का इस स्टॉकिंग के मटेरियल से हम लोग बेस कैसे बनाते हैं। जो बेसिकली ये था कि हम लोग वी शेप ला रहे हैं और भगवान के पगड़ी का बेस बना रहे हैं, या फिर ये स्टॉकिंग को हम एज अ पगड़ी भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे ड्रेस के साथ मैचिंग या अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि पगड़ी बनने के बाद, पगड़ी का बेस बनाने के बाद हम जो उसके ऊपर एसेसरीज़ लगाएंगे वो क्या क्या होती हैं और उसको कैसे चुनना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। अब हमारा जो टर्बन का बेस तैयार हो गया है उसके ऊपर हम जो हमारी सारी एसेसरीज़ हैं उसको सजाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या क्या वो एसेसरीज़ होती हैं वो मैं डिस्क्राइब करती हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी भगवान का टर्बन बनाने से पहले। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑर्गेन्जा की जो रिबन आती है उसको हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ है और बीच में से टाका लगा के खींच दिया है। तो ये एक ऐसा फ़ैन तैयार हो गया। ये मेरे पास मल्टी कलर फ़ैन है जो बहुत इजीली हर पोशाक में ब्लेंड हो जाते हैं और टर्बन के ऊपर बहुत सुंदर सा एक लुक दे देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फ़ैन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली जगन्नाथ जी की पगड़ी में। तो ये एक बहुत ही सिंपल वाला जो है फ़ैन है और ये नेट का फ़ैन है। ये हमारा जो ड्रेस से मैचिंग होता है वो वाला फ़ैन है। इसको पीछे हमने बुकरम भी लगाया था, लेकिन ये सिंपल पेपर पे ही मैंने बनाया क्योंकि मेरे पास तब अवेलेबल नहीं था। अब इसमें मैंने क्या किया है, प्लीट्स लेकर इसको सेंटर से लॉक कर दिया है और यहाँ से बुकरम को लॉक किया था। लेकिन ये जो हुआ है, अगर आपके पास फैब्रिक अच्छा है और आपको पीछे से भी फिनिशिंग अच्छी देनी है तो आप इसको यहाँ तक ना रखते हुए यहाँ तक पूरा खींच सकते हैं और यहाँ से भी ये जो है सेम क्लॉथ से कवर हो जाएगा, तो पीछे से भी लुक बहुत अच्छा देता है। और यही सेम ऐसे में मैंने बनाया था। तो ये कुछ ऐसे फैंस हैं जो देखिए घर में बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा फुल लुक दे रहे हैं। ये देखिए पूरा फ़ैन ऐसे खुल जाता है, जितनी अच्छी प्लीट्स होगी सेम अलाइनमेंट में उतना अच्छा फ़ैन का लुक आता है। छोटे बड़े फ़ैन की बहुत ज़रूरत होती है हमारे पास, क्योंकि मेरे विग्रह जगन्नाथ जी थोड़े बड़े हैं जिनके ऊपर थोड़ा बड़ा पगड़ी आता है, लेकिन बाकी गोविंद जी और जो गोपाल जी हैं उनकी टर्बन बहुत छोटी सी बनती है। तो ये भी घर में बनाया हुआ है। इस पर जस्ट एक मैंने हाईलाइट किया था ये स्टोन चेन से। अगर फ़ैन बनाते हैं हम लोग और उसके ऊपर एक हाईलाइट लगा देते हैं तो वो फ़ैन का लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो देखिए ये वैसा ही लुक कुछ दे रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने जरी का कॉर्नर लगा लिया है और ये कॉटन का, ये स्टिफ होता है, कॉटन बेस होता है, इसीलिए मैंने बहुत इसमें बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाया। ऐसे ही सुंदर है ये अपने आप में। अब ये फ़ैन हो गए हमारे। फ़ैन आपके ऊपर जितने वैरायटी के आपके पास हैं, जितने कलर आपके पास है, जितने ड्रेसेस आपके पास है उनका निकाल के कर सकते हैं आप। आपके ऊपर है कि कितने आप अवेलेबल रख सकते हो, उतना अच्छा डेकोरेशन होता है भगवान के पगड़ी का। फिर आते हैं हम लोग एसेसरी के नेक्स्ट पार्ट हमारा जो एसेसरीज़ पे है वो ये ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स।
ये जब हम भगवान के पगड़ी के साथ में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है, ये बड़ा फ्लावर है, लेकिन अगर छोटा फ्लावर है, छोटी सी जगह है, छोटा विग्रह है, तो उनके ऊपर बड़े फ्लावर्स अच्छे नहीं दिखते। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हम अटैच कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये ईयरिंग्स है, ये ईयरिंग्स है जिनको मैं ऐसे निकाल देती हूँ, ईयरिंग का पीछे का पेच निकाल देती हूँ और उसको ऐसे एज सच हम लोग टर्बन में ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो ये इतना सुंदर लुक दे देता है। ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरे पास छोटे छोटे, जो बहुत अच्छा सा लुक दे देते हैं। देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। इसमें वैरायटी के कलर्स हैं मेरे पास बहुत अच्छे, और बहुत सारे फ्लावर्स है इसमें, रोजेज़ है। ये देखिए, इसमें ये ईयरिंग है, इसको भी मैंने टर्बन पीस के लिए रखा हुआ है। नग का ईयरिंग है और उसको पीछे से ग्लू टैग लगा के स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्लोरल है। ऐसे बहुत सारे कलर्स और ऑप्शंस है मेरे पास अवेलेबल, जो मैं इसके फ़ैन के साथ या डोरी के साथ किसी के साथ भी कंबाइन करके अपने भगवान के टर्बन पे लगा सकती हूँ। फिर आते हैं ये हमारे ट्रेडिशनल कलंगी पीसेस, जो मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार शेयर किया है। छोटे छोटे रख रही हूँ क्योंकि मेरे विग्रह छोटे हैं, तो मेरे पास सब छोटा छोटा सामान ज़्यादा रहता है, और ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। और इनको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा रॉयल लुक देते हैं ये जब फ़ैन के आगे और टर्बन के ऊपर जब लगते हैं तब। ये जो 2 कलंगी है, ये हमने बनाई है अपने चैनल पे। इसका जो वीडियो है वो अवेलेबल है, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ज़रूर से जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी कलंगी है। इसको प्लेन बेस के साथ सिर्फ अगर ये एक लगाएं तो पूरा सर भरा भरा दिखता है भगवान का। इस प्रकार से अगर हम लोग सिर्फ इसको यूज़ कर लें इस तरीके से, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। एक ही लगाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा पीस है, तो ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। फिर हमारे मोरपंखी है, जो भगवान को जिसको यूज़ किए बगैर भगवान का श्रृंगार पूरा नहीं होता है। ये एक और कलगी है जो हमने बनाई थी, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। ये भी बहुत सुंदर दिखता है। इसके लिए भी वही प्रिंसिपल है कि एक हम सिंपल सी पगड़ी बेस बनाएं और उसके ऊपर इसको लगा दें, तो ये ऐसे बहुत सुंदर दिखाई देता है। फिर मेरे पास ईयरिंग्स थे जो भगवान के काम के लिए ही मैंने लिए थे, और उसका मैंने अपना पीछे से जो बेस होता है वो निकाल दिया। बेस निकालने के बाद ये देखिए, ये जो मेरे ड्रेस से मैचिंग था, वो ड्रेस लेकर मैंने इसको मैचिंग करके इसका बेस निकाल के भगवान की पगड़ी में जस्ट मुझे ऐसे अटैच कर देना है, इसको स्टिक कर देना है ग्लू टैग से। ये जो है आप पीछे देख रहे हैं, ये ग्लू टैग होता है, और इसको भगवान के इसमें पगड़ी में हम लोग सजा सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो ऐसे आप इजीली कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे ये पिन है, तो उसके सहारे से भी मैं इसको भगवान के पगड़ी में पीछे ऐसे डाल देती हूँ। ये बहुत सुंदर सा नथनी था एक्चुअली, जिसका अगेन मैंने यहाँ से उसका वो लूप निकाल दिया, तो ये भगवान के टर्बन पीस के लिए काम आता है, जो सेंटर में भगवान के इसमें लग जाता है। इवन मैं इसको राधा रानी की चंद्रिका में भी यूज़ करती हूँ, वृंदा देवी की चंद्रिका में भी ये चला जाता है। ये ऐसे ईयरिंग्स ही थे मेरे पास भगवान के काम के लिए। अगेन ये देखिए, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये जो है इसका बेस, इसमें से मैंने वो ईयरिंग का जो बेस है वो तोड़ा हुआ है और उसको कवर किया है ताकि भगवान को हार्म ना हो, भगवान को चुभे ना, इसलिए ग्लू टैग लगाया है और ऐसे करके वो फिक्स हो जाता है। एक और कलगी थी जो मैंने कभी यूज़ नहीं की क्योंकि इतने बड़े मेरे विग्रह नहीं हैं, लेकिन मैंने ये बनाया ज़रूर था। ये आप अपने जगन्नाथ जी, बलदेव जी, या लड्डू गोपाल, या गोवर्धन, या अपने शालिग्राम जी, किसी के लिए भी बना सकते हैं। इवन गणेश जी के साफे में बहुत अच्छा लगेगा, वैसा वाला ये कलगी है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा पीस बना है, बहुत सुंदर रेडी हुआ था ये। और फिर हम लोग आते हैं भगवान के टर्बन के ऊपर चेन की जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर। अब आपके पास जो जो चेन्स है, जैसे मेरे पास ये पायल है, जो स्टोन चेन की पायल होती है, 100-200 रुपये में मिल जाती है।
तो उसको मैंने तोड़ लिया है और उसको मैं एज अ टर्बन पीस यूज़ करती हूँ उसके ऊपर। ये बेसिकली एक नेकलेस था, जो नेकलेस आप देख सकते हैं, उसको मैंने तोड़ दिया है और उसको मैं एज अ टर्बन पीस में एक्सेसरी में यूज़ कर लेती हूँ। ये अगेन मैंने बताया था कि ये लेस, उसको भी मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। ये बेसिकली मोती की लड़ है, जिसको मैंने ऐसे ट्विस्ट कर करके ऐसे ये ट्विस्ट किया हुआ है और इसको ये प्लेन रखा है। दोनों काम आते हैं, क्योंकि ये अगर हम लोग ऐसे यूज़ करें तो बहुत सुंदर सा लुक देती है, और अगर ये ऐसे भी यूज़ करें तो ये भी बहुत सुंदर सा लुक देती है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर जगन्नाथ जी और बलदेव जी हैं तो दोनों के लिए हम सेम भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चेन हो गई। और एक ये स्टोन चेन आती है, जो इसको हम लटकन की तरह यूज़ कर सकते हैं। 2-3 फोल्ड में अगर हम लगा लें तो बहुत सुंदर सा भगवान का लुक आ जाता है। ऐसे हम सिंपल इसको टर्बन में ऐसे फिक्स कर देते हैं तो ये भी बहुत सुंदर लुक देता है। फिर मोती की लड़ होती है, मोती की लड़ होती है जो सेम हम इस स्टोन की चेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो है मैंने फ़ैन बनाया था, ये लेस से बनाया हुआ फ़ैन है, आप देख सकते हैं। और ये वही लेस है जिससे वो बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने इसको सिंपल प्लीट्स लिया, इसको प्लीट्स लिया। प्लीट्स लेते 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 हम देखेंगे कि कितना घेरा होता है, और घेरा जितना बड़ा हमको चाहिए उतना बराबर से हम करके ले लेंगे, और प्लीट्स हमारी एडजस्ट करते जाएंगे जितना सर्कल सेमी सर्कल हमारा बराबर दिखे, इस तरीके से कुछ। तो ये अब हमारा फ़ैन पूरा हो चुका है। इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ये फ़ैन भी बनाया था। अब ऐसे कुछ पैचेस अवेलेबल होते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, या किसी भी टेलरिंग शॉप में ऐसे पैचेस मिल जाते हैं, या जहाँ पे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस के लिए रॉ मटेरियल मिलता है वो रॉ मटेरियल के शॉप में ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, और वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसको क्या करना रहता है, या तो हम लोग सिर्फ इसको ग्लू टैग से ऐसे ही पगड़ी के पीछे चिपका देंगे, या फिर इसको ऐसे पिन डाल के इस तरीके से कुछ, ये हमारा टर्बन पीस रेडी हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से बन गया, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत सुंदर लुक देता है, और बहुत चीप पड़ता है। बहुत ही सस्ते में हमको ये कलंगी रेडी मिल जाती है घर पे, अपने चॉइस की, अपने कलर की, और अपने हिसाब से शेप साइज़ की। एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसके जो बुकरम में पीछे से हम लोगों ने ये इंसर्ट कर दिया धीरे से, और इस तरीके से हमारी जो कैरी वाली कलगी थी वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ये हमारे टॉय वाले जगन्नाथ जी हैं मेरे बेटी के। तो इसके ऊपर मैं टर्बन बांध के दिखाऊंगी, जो बहुत आसानी से हम लोग बेसिक जो अपना मटेरियल यूज़ करके बनाते हैं वो वाला पहले बेस लगाएंगे हम लोग। इनका सर काफ़ी चौड़ा है और मेरे पास उतना बड़ा स्टॉकिंग है नहीं। कुछ इस प्रकार से आपसे रेडी करके मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास 2 स्टॉकिंग सेम कलर की थी, तो मैंने इनको गार्ड बांध लिया, और इससे मेरी थोड़ी ये स्टॉकिंग जो है लंबी हो गई, जो अब ये जगन्नाथ जी को फिक्स आ जाएगी। इस प्रकार से हमने वी बनाया और भगवान के जो सर के सरकमफरेंस है उसमें लपेट के ले लिया, और अब इसको पिन से हम लोग टक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जगन्नाथ जी का बेस हमने टर्बन के लिए तैयार कर दिया है। इसमें अब कलर्स चाहिए हमको, जो भी कलर्स हमको हमारे पास अवेलेबल है वो हम मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने येलो भी जोड़ दिया, ताकि जो पीछे का जो बेस दिख रहा है वो हाइड हो जाए। इसको थोड़ा और खींच लेंगे तो पूरी तरीके से ये हाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये लुक दे रहा है। अब मैंने जो दूसरे वीडियो में पहले भी शेयर किया है वो कुछ इस प्रकार की चोटियाँ हमारे पास रेडी होती है। ये स्पाइरल वाली चोटी है, ये भी बनाना सिखाया है, और ये हमारी जो गुथी हुई चोटी है सेम वो होती है। ये 2 कलर में मैंने करके रखी है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, जो भगवान जी के टर्बन में आके हाईलाइट हो रही है ऐसे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये लेस लग गया। हमारा जो लड़ था वो हम लोगों ने लगा दिया। ओके, अब इसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना इसको डिटेलिंग करना चाहते हैं, कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है। ये एक बेसिक टर्बन रेडी है, तो इसके ऊपर हम लोग ये कलर भी डाल सकते थे इसकी जगह, इस तरीके से ऐसे इसको ना यूज़ करते हुए, ये अगर यूज़ करना होता तो, या फिर हम ये भी यूज़ कर सकते थे नीचे वाले को ना यूज़ करते हुए, जो भी हमको कन्वीनियंट लग रहा है, ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। इस टाइप की फ्रिल्स होती हैं जो मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं की। ये मेरे पास अपने गोविंद जी के लिए है, क्योंकि गोविंद जी बहुत छोटे हैं तो उनके लिए है। तो ये बेसिकली नेट का कपड़ा है, या कोई भी कपड़ा आप ले लें जो थोड़ा सा स्टिफ रहता है। जो थोड़ा स्टिफ रहता है उसको ऐसे हम लोग पास में जमा करते करते, प्लीट्स लेते लेते ऐसे बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे। और इसको फिर हम यहाँ से ऐसे सुई धागा से या रबर बैंड से कुछ ऐसे इसको रेडी कर लेते हैं। तो जब ये टर्बन हम रखते हैं इसके ऊपर, टर्बन के ऊपर, तो इसको ऐसा कुछ लुक देते हैं। फिर ये कुछ ऐसे पूरा जमा होते 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 ये बहुत सारा फ्लोरल अरेंजमेंट जैसा दिखता है। और इसके बीच में जब ये गैप फिल करने की रहती है तो हम उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये भी एक फ्रिल का टाइप होता है जो हम लोग ऐसे प्लेस करते हैं, या भगवान के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब जगन्नाथ जी का हमारा बेसिक टर्बन तो रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो हमारे फैंस है उसका श्रृंगार कर लेंगे। मेरे पास इतने बड़े फ़ैन नहीं थे, लेकिन जो भगवान की मर्ज़ी वो मैंने अपने पास गलती से रख लिया और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। सिंपल सा, कुछ भी यूज़ नहीं किया, जो भी मेरे पास अवेलेबल था वही मैंने ले लिया और उसी को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे जगन्नाथ जी का टर्बन टक हो गया। और आपको अगर लग रहा है कि और कुछ कमी है तो यहाँ पे और फ़ैन डाल देते हैं। देखिए हमारे जगन्नाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मुझे थोड़ा और कमी लग रही थी, तो मैं ये जो गोल्डन चेन है मेरे पास उसको मैं जगन्नाथ जी के टर्बन में डाल दूँगी। आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके ऊपर है, जो आपके पास सामान अवेलेबल है उसको आप यूज़ करके भगवान की सेवा में ला सकते हैं। जितना भी क्रिएटिव होना चाहे, जितना भी इनोवेशन आपके पास हो, जितना भी जो भी आप फिलिंग करना चाहे, जैसा भी यूज़ करना चाहे, बहुत आसानी से आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक सिर्फ सैम्पल दे रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से प्लेस हो गया। वैसे ही सेम हम लोग ये चेन भी यूज़ कर सकते थे, ऐसा लुक आता, या फिर हम ऐसा लेस लगा सकते थे, ऐसा लुक आता। और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मोती का लेस था, तो मोती के लेस को मैं अगर ऐसे प्लेस कर देती हूँ इसके ऊपर भी, तब भी ये बहुत सुंदर सा लुक दे रहा है। अब आती है बारी हमारे टर्बन पीसेस की। तो जो मैंने आपको टर्बन पीसेस शेयर किए उन्हीं को मैं एक एक करके लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है। मैं इसको लगा के आपसे शेयर करती हूँ। ये ऐसे करके कुछ मैंने अपना पिन में फिक्स करके जगन्नाथ जी के ऊपर लगा दिया। बस फ़र्क इतना है कि जब हम डीटी को, हमारे विग्रह को पहनाएंगे, तब हम उनको ये पिन से पोक नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो विग्रह है उसकी अपोजिट दिशा में या उल्टी दिशा में हमको पिन लगानी है, ताकि भगवान को या विग्रह को हमारे चोट ना पहुँचे। ये देखिए बहुत सुंदर सा लग रहा है। इसको निकाल देते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। ये वाला जो कलंगी मैंने आपसे शेयर किया था उसको ट्राई करते हैं। देखिए कितना सुंदर लुक आ गया हमारे जगन्नाथ जी का। तो इसी तरीके से अपना जो भी इंक्लिनेशन है, जो भी आप चाहते हैं,
वैसा रूप अपने भगवान को अपने पगड़ी के थ्रू अपने सेवा में लगा के दे सकते हैं। एक कलंगी मैं भी ये भी ट्राई करना चाहूँगी, जो मैंने अभी तक किसी को ऑफ़र नहीं की है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज जगन्नाथ जी को ये पहना के देख ही लिया जाए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक ही हैवी कलंगी लगा दिया तो पूरा टर्बन भर गया भगवान का। तो इस तरीके से आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आप भगवान को सजाना चाहें, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन और आपकी सेवा है, और भगवान ये सारी सेवाएं एक्सेप्ट करके लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आगे देखते रहिए, क्योंकि आज का हमने बेसिक एक टर्बन सीखा है जो जगन्नाथ जी के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बेस हो गया, उसके ऊपर एसेसरीज आ गई, फ़ैन आ गए, टर्बन पीसेस आ गए। लेकिन अगर हमको रेडीमेड पगड़ी बनाने की है भगवान की, जो कुछ इस तरीके से मैंने आपसे शेयर भी किया, इस तरीके से जो पगड़ी होती है, वो रेडी पगड़ी कैसे बनानी है, हम वो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।